हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पोल्ट्री फार्म का 6वां दिन है और 6वें दिन पे जैसा कि आप जानते हैं कि रानीखेत का F1 फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किया जाता है। तो आज मैं अपने बर्ड्स में जो कि छोटे चूजे हैं इनमें फर्स्ट वैक्सीन आज मेरे फार्म में किया जाएगा। लेकिन फार्मर्स, मैं वैक्सीनेशन का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही अपने चैनल पे वैक्सीनेशन करते हुए 2-3 वीडियो बना रखे हैं। तो बार बार उसी वीडियो को दोहराना ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बनाऊंगा आज। अगर आपको पहले, दूसरे या तीसरे वैक्सीन के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और उसमें पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाता है। तो आप उस तरीके को अपना के अच्छे तरीके से अपने फार्म में वैक्सीन दे सकते हैं। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के फार्मिंग करते हैं, जैसे कि अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए, तो वे मुझसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि पोल्ट्री और ब्रॉयलर में क्या फ़र्क है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा फार्मर्स। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि पोल्ट्री की सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके, ताकि आपके मन में भी किसी प्रकार की शंका ना हो। सही जानकारी के अभाव में आपसे भी कोई अपने फार्म में गलती ना हो पाए। तो हमें नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्ट्री की। पोल्ट्री के अंतर्गत मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन दोनों कैटेगरी आती हैं। इनमें डिफरेंस ये हो सकता है कि मांस उत्पादन में हम किस प्रकार के पक्षी का मांस जो है उसके उत्पादन के लिए उसको पाल रहे हैं, और अंडे उत्पादन में हम किस प्रकार के पक्षी का अंडा उत्पादन कर रहे हैं। तो जब पोल्ट्री के अंदर हम मांस उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें ब्रॉयलर आता है, बतख पालन आता है और टर्की आता है, और भी कई प्रकार के जो हैं पक्षी हैं, इनका मांस उत्पादन के लिए इनको पाला जाता है। तो मेन जो हम अपने पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर का मांस उत्पादन के लिए पालन करते हैं तो इसे हम ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं। और पोल्ट्री के अंतर्गत ही अंडा उत्पादन किया जाता है। तो अंडा उत्पादन के लिए जो हम अपने बर्ड्स को फार्म में पालते हैं उसे हम लेयर कहते हैं। लेयर से हम अंडा उत्पादन करते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्मर हैं जो देसी मुर्गी या फिर बत्तख या टर्की का भी अंडा उत्पादन के लिए उनको पाला जाता है, तो ये भी पोल्ट्री के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये ब्रॉयलर की कैटेगरी में नहीं आते। ब्रॉयलर जो है वो मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। जैसा कि आप मेरे फार्म में आप देख रहे हैं, ये ब्रॉयलर हैं। जब बढ़ जाएंगे तो इनको हम ब्रॉयलर कहते हैं, जो कि अभी छोटे चिक्स हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं फार्मर्स की पोल्ट्री के अंतर्गत ही ब्रॉयलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग होती है, जिसमें हम मांस उत्पादन अलग और अंडा उत्पादन अलग किया जाता है। और जितने भी हम फार्मिंग करते हैं पक्षियों से रिलेटेड, इसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो आशा करता हूं फार्मर्स कि आप सभी समझ गए होंगे कि ब्रॉयलर फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या फ़र्क है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न भिन्न है। और अगर आपके मन में और भी किसी प्रकार का सवाल है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा और वो जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को सटीक और सही जानकारी मिल सके। और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उस पर आपको सभी तरह की जो पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल का नाम याद रखिएगा फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री।